बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट आज का व्लॉग है। कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली तो ये जी कि DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर एक नुक्ता खाली आपके सामने मैं रखूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो ये जी कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगें। ये इनडायरेक्टली पैगाम इमरान खान साहब को पहुँचाया गया माफ़ी का। कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब क्यों बेखौफ हैं और क्यों अभी तक वो डट कर खड़े हुए हैं, क्या पैगाम या क्या रद्द-ए-अमल आया है, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। मैंने कुछ कंपैरिजन मैंने करना है और कुछ वीडियोज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तीसरे नंबर पर नाज़रीन 9 मई से मुतल्लिक भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है कि क्यों कर और कैसे 9 मई को भी मुस्तरद कर दिया गया है बयानिए को। और आखिर में नाज़रीन इस सारी सूरत हाल में जब रात गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और दीगर चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके बाद अमेरिका की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आया है और इस बयान को आपके सामने मैं रखूँगा कि कैसे इस बयान में इमरान खान साहब की हिमायत की गई है, क्या चल रहा है, पस पर्दा क्या मामला चल रहे हैं। इस पर इम्पॉर्टेंट तफसीलात हैं वो आपसे मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन ये मौलाना फजल रहमान साहब की वीडियो है वो आप सुने और छोटा सा ये क्लिप है, हामिद मीर साहब को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया हुआ है, ये सुने फिर आगे तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुक गया है इंटरनेट की वजह से, बहरहाल इसको मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। ये आप इत्तेफाक करते हैं DGISPR से कि 9 मई को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फौज की तनसीबात पर हमला हुआ और जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक वाक़े का ताल्लुक़ है, यकीनन हमने भी उस पर एहतजाज किया था और रियासती तनसीबात पर और रियासती मराकज़ पर इस तरह के हमले यकीनन पूरी कौम ने उसका नोटिस लिया था जी। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पर और उनका इस पर एहतजाज अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम उसको तस्लीम करते हैं और सही बात है उनकी, तो फिर ये बताया जाए कि इलेक्शन में धांधली की है या नहीं। या तो वो तस्लीम करे कि हमने इलेक्शन में धांधली की है, मान ले, वो कहते हैं हमने नहीं की, और अगर नहीं की है तो फिर अवाम ने उसके 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है, फिर अक्सरियत जो है वो फिर ठीक है। दो बातें यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं। एक बात तो ये जी कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इसको एक्सेप्ट करें, और दूसरा ये जी कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया है 9 मई के बयानिए को। अब इस वीडियो को, इस चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है और दो इसमें मज़ीद इंपॉर्टेंट बयान आपके सामने मैं रखूँगा और डॉट्स को अब आपने कनेक्ट करना है। अच्छा, एक तो ये जी कि मज़हर साहब हैं, मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने ये एक अपना कॉलम लिखा या गुफ्तगू की है। ये क्या कहते हैं 9 मई से रिलेटेड, ये ज़रा गौर से आप सुनिएगा। ये कहते हैं जी कि 9 मई वाक़या की कल पहली बरसी है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक गैर मामूली दिन था। आज तक ये केस आगे नहीं बढ़ा। अब भी इंतज़ार है कि कब ये ओपन और शट केस ओपन होता है। केस का मास्टरमाइंड कौन था, साजिश थी तो कैसे हुई, कोई एक दो जगह हमले होते रेड जोन में तो समझ में आता कि हजूम का जज्बाती रद्द-ए-अमल था, मगर ये तो एक मुनज़्ज़म अंदाज़ नज़र आता है। ये कहानी अब खुलनी चाहिए और जो मुलविस हो इसे कानून के तहत सज़ा दें, मगर अभी तो इस फ़ाइल को साल भर ही हुआ है। देखते हैं फ़ाइल खुली रहती है या वक्त के साथ साथ बंद हो जाएगी किसी और वक्त के लिए। तो ये बड़ी अहम बात है जो कि मज़हर इकबाल साहब की जानिब से कर दी गई है। इसके साथ ही तारिक मतीन साहब हैं, वो ये लिखते हैं जी कि जो किसी फ़ौजी इमारत तक गए मुजरिम, लेकिन जिन्होंने फ़ौजी इमारत तक जाकर दूसरी जमात ज्वाइन कर ली वो मुजरिम नहीं। DG साहब, सवाल दूसरी जानिब भी बहुत हैं। तो ये तो जी 9 मई के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट सवालात थे जो, और डॉट्स आप खुद कनेक्ट कर लें, तफसीलात जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान, दो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका क्या कहना है इस मामले के ऊपर। और वाकई देखें अभी साल तो हो गया, अभी तक कुछ मालूम ही नहीं है चीज़ों का। तो ये कब फ़ाइल खुलती है, शायद मुस्तकबिल में जब कभी ज़रूरत पड़े तब खुले। बहरहाल एक तिया पांचा इनकी जानिब से कर दिया गया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के
पर जो है वो अच्छा खासा जो रद्द अमल है वो सामने आया है, और ये रद्द अमल बता देगा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। खैर इमरान खान साहब अभी तक तो बेखौफ खड़े हुए हैं, और मेरे ख़्याल से ये जो पैगामात थे बहुत सारे इमरान खान साहब को पहले इनडायरेक्टली भेजे जाते रहे, इवन के बहुत सारे सहाफ़ियों ने इनडायरेक्टली कॉलम्स लिखे और उसमें इस तरह से उन्होंने बयान किया कि उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब जो हैं बस अब ख़त्म, और सुलह सफ़ाई, इवन के इरफान सिद्दीकी और दीगर के भी जो बयानात थे वो इस तरह से सामने आते रहे। लेकिन अब ये पहली मरतबा हुआ है कि DGI-SPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और बराह रास्त उसमें वो इमरान खान साहब से नाम लिए बगैर सियासी जमात का नाम लेते हैं, और उस तरह नाम तो नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब को ये कह रहे थे, सबको मालूम है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। अब ये बराह रास्त जो मैसेज है वो आ गया है। बहरहाल जी इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, कुछ वीडियोज़ आपके सामने मैं रखता हूँ जी, ये आप देख लें, और इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ पर खड़े हुए हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। ये रऊफ़ हसन साहब हैं, इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और एक बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि इमरान खान साहब के अलावा पहले PTI में कोई भी जारहाना हिकमत अमली अपना नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था, लेकिन इमरान खान साहब तो बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ अब पूरी की पूरी जो PTI है वो क्या कहती है, ये रऊफ़ हसन का सुने, फिर इसके बाद मज़ीद भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ उन्होंने कहा है, हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर उनको चैलेंज करते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं। ये एक मिनट, मेरे ख्याल से मोबाइल शायद थोड़ा बंद हो गया है। वो सबूत उसके अवाम के सामने लेके आए, और उसका एक आसान तरीन तरीका ये है, जो चीज़ हम 9 मई के बाद से फ़ौरन हमने डिमांड करनी शुरू की थी जी, कि एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट जुडिशल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की जाए, जो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करे कि किन्होंने जुर्म किया और उनके पीछे कौन थे जिन्होंने जुर्म करवाया। जो वही चीज़ है जो कि DGI-SPR कह रहे हैं, हम भी यही कहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि उसका एक कमीशन बना लें, और वो उस कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो इस बात का तयन करे कि किन्होंने करवाया और कैसे करवाया और क्यों करवाया। ये कहते हैं जी कि ऐसा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो जुडिशल कमीशन पे 2014 के धरने की भी बात करेगा, वो जुडिशल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने की भी बात करेगा, वगैरह वगैरह। हम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल करें, लेकिन वो जुडिशल कमीशन साइफर के ऊपर भी प्रोब करेगा, रिजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, ऑडियो लीक्स जो हुई थी उनको भी प्रोब करेगा, 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया है एस्टैब्लिशमेंट ने उसको भी प्रोब करेगा, जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग को भी प्रोब करेगा, 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा, यही सब कुछ करेगा। और ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हम डिमांड करते आए हैं, और अगर इन दो अपनी कंडीशंस के साथ भी अगर DGI-SPR साहब जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तईद करेंगे, जरूर बनाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। ज़रूर बनाएं जुडिशल कमीशन। ये रद्द अमल सामने आया, एक तो इंक्वायरी का बिल्कुल करें इंक्वायरी, CCTV फुटेजेस कहाँ पर है, अभी तक सामने क्यों नहीं आई, रऊफ़ हसन साहब वो डिमांड कर रहे हैं, और साथ फिर वो जो जुडिशल कमीशन है उस पर डायरेक्टली कह रहे हैं कि फिर जो इंतखाबात में धांधली और इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी लिया, और फिर साइफ़र और फिर रजीम चेंज जो है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो जुडिशल कमीशन है वो बनना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर इसी तरह से जी एक और ये वीडियो है जी, ये जो माफ़ी के हवाले से बातें इस वक्त चल रही हैं, ये असद कैसर साहब है, ये ज़रा सुनिए कि असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं, और इमरान खान के दिल से माफ़ी मांगे, ओनली वे आउट। देखिए, हम माफ़ी अल्लाह माफ़ करे, अब अपने बाप से नहीं माफ़ी मांगते तो किसी और से क्या माफ़ी मांगेंगे। हम ये अब आगे, अब मुझे बताएं आगे बढ़ना कैसे जाएगा, हम चाहते आगे बढ़ेंगे कैसे? हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते तो किसी और से क्या माफ़ी मांगे, ये असद कैसर साहब की जानिब से क्लियर किया गया है जी। फिर इसी तरीके से ये एक और गुफ्तगू है जी जो कि रऊफ़ हसन साहब की जानिब से ही मज़ीद की गई है, ये भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी। ये CCTV फुटेजेस डिमांड कर रही हैं, ये ज़रा सुनिएगा। देखिए वो जो मेन चीज जो हम जानना चाह रहे हैं, हो रही है यहाँ, नहीं देखिए ना, बिल्कुल एक बंदा खड़ा होके कह दे
और बाकी उसको टाउट करने लग पड़े तो ये बात ठीक नहीं है। रऊफ हसन साहब, इशू ये क्रिएट नहीं, देखिए इशू यही क्रिएट हो रहा है कि अगर आप बिल्कुल डिनाइल में कैसे जा सकते हैं मीनाइन के हवाले से। इशू तो पहला इशू तो यहीं से शुरू हो जाता है जब आप कहते हैं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो यहां से तो बात ही खत्म हो गई। पहले एक्नॉलेजमेंट तो नहीं आनी चाहिए कि जी बंदे हमारे हैं, तो प्रसूत करें ना, लोग हमारे हैं, करें। किसी फर्द वाहिद के कहने के ऊपर मैं मान लूं या कोई और मान ले, पता प्रॉब्लम यही से उसके बाद बात करेंगे। स्ट्रेट अवे तो साफ साफ उन्होंने कहा जी कि कैसे आप ब्लेम पीटीआई पे कर सकते हैं विदाउट इंक्वायरी और विदाउट दीगर चीज़ों के। अच्छा, अब 9 मई के हवाले से ही ये शुएब शाहीन साहब हैं, ये आज थोड़ी सी वीडियोस वगैरह मैंने इसलिए वो कलेक्ट की हैं कि इसमें पूरी जो बात है वो असल में समझाना आपको मकसूद है, इसलिए आपको ये सारी वीडियोस दिखा रहा हूँ। 19 सेकंड का ये आखिरी क्लिप है, ये भी ज़रा सुनिए कि शुएब शाहीन साहब क्या कहते हैं। होता है आईजीपी पंजाब 2 दिन के बाद, उस 9 के बाद 2 दिन बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जियो फेंसिंग का रिजल्ट सामने लाया, पहला नाम उनका मुराद रास का था, जिसमें कहा कि 27 चेयरपर्सनों के साथ इनकी काले हैं। 2 दिन बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और दूध के हो जाता है। तो ये एक और सवाल है जी जो इन्होंने उठाया कि पहले तो जी आईजी पंजाब साहब मुराद रास का नाम लेते हैं, 27 कॉलें ये वो, लेकिन 2 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर सब कुछ दूध का धुला कैसे हो जाता है। तो ये जी DGISPR साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन और इंपॉर्टेंट जो सवालात थे वो दूसरी तरफ से भी उठे। इसी तरह से इमरान मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डायरेक्टर न्यूज़ भी हमारे रहे हैं। आप न्यूज़ में जब मैं था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त कवर करता था, वो लिखते हैं जी कि बटालियन कमांडर्स यूनिट से अपने खिताब के आखिर में हिदायत देते हुए अक्सर कहते हैं कोई शक तो सब बेअक ज़ुबान होकर बोलते हैं नो सर। यानी कि ये फ़ौज में इस तरह का सिलसिला होता है कि जो बटालियन कमांडर है वो खिताब के बाद कहता है कि कोई शक तो सब कहते हैं जी कि नो सर। ये फ़ौज के अंदर इस तरह से होता है। अच्छा, आगे लिखते हैं मीडिया के सामने अगर आकर कौमी सियासत पर तो जितना बोलेंगे इतना फंसेंगे, जितने सवालात आपने दूसरों पर उठाए हैं इससे कहीं ज़्यादा सवालात आपकी तरफ जवाब तलब हैं। यानी कि फ़ौज के अंदर तो ये सिस्टम होता है कि यस सर, लेकिन बाहर जब आकर ये चीज़ें आप कहेंगे तो फिर यस सर कोई नहीं कहेगा, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा सवालात हैं जो आपके ऊपर हैं और आपने इन सवालों के जो जवाब हैं वो देने हैं। तो ये इमरान मीर साहब जो है वो इस मामले के ऊपर ट्वीट करते हैं। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि इस सारे माहौल के अंदर जब एक तरफ ये DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI रद्द अमल और सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं, 9 मई बयानिया मुस्तरद होने के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इन तमाम तर मामलात के चलते हुए अमेरिका की जानिब से बड़ा एक अहम बयान सामने आया है। क्या बयान है जी, ये ज़रा आप सुनिएगा। हम पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी हर कैदी की हिफाजत देखना चाहते हैं। पाकिस्तान या दुनिया भर में कहीं भी कैदी की हिफाजत देखना चाहते हैं। गौर से सुनिएगा, कैदी की हिफाजत देखना चाहते हैं और हर शख्स और हर कैदी बुनियादी इंसानी हकूक़ का हकदार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ सवाल पर जवाब, यानी कि इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ सवाल किया गया और उसके जवाब में इन्होंने कहा कि कोई भी कैदी हो उसकी हिफाजत हम देखना चाहते हैं और उसके इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं वो उसका हक है। तो ये एक बड़ा बयान अमेरिका की जानिब से सामने आया है जो कि इमरान ख़ान की हिमायत में है और ये यकदम इस तरह का बयान जो है वो अमेरिका की जानिब से सामने आया। इससे पहले इमरान ख़ान साहब के हवाले से कोई सवाल होता था तो इस तरह का जो जवाब है वो नहीं आता था। अभी भी खुलकर तो नहीं कहा गया, लेकिन नाम लिए बगैर, ज़ाहिर सी बात है सवाल तो इमरान ख़ान साहब के हवाले से हुआ था, तो नाम लिए बगैर ये बात अमेरिका की जानिब से की गई है। और फिर इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ रोज़ कबल अमरीकी जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात भी हुई है उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के साथ, और अमरीकी सफ़ीर ने ख़ुद ये मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उसके बाद उनकी जो मुलाकात है वो हुई है। और उस मुलाकात का मकसद बज़ाहिर क्या था, वो यही था कि जो कुछ हो गया बस मतलब है कि मामलात को अब पीछे रहने दें और आगे बढ़ना है, और ये असल में मकसद था। नहीं तो सफ़ीर का क्या काम कि वो जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं उनसे मुलाकात करें। तो बहरहाल जी ये इस वक्त मामलात चल रहे हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि इमरान ख़ान साहब डटे हुए हैं और इमरान ख़ान साहब बेखौफ हैं और इमरान ख़ान साहब बिल्कुल बेखौफ होकर डटे हुए हैं। और इमरान ख़ान साहब पहले भी ये बात कह चुकी हैं
कि ये इनका ख्वाब है कि ये मुझे पीछे धकेल पाएंगे या ये मुझे डरा पाएंगे, और जो है वो इमरान खान साहब आज भी अडयाला जेल में अहम तरीन केस की समाअत है, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, और इसमें भी इमरान खान साहब आज गुफ्तगू करेंगे। इस पर भी जो तफसीलात होंगी आप सब में शेयर करूँगा कि इमरान खान साहब खुद बरह रास्त क्या रद्द अमल देते हैं। बहरहाल अभी ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।